हम सब। पुराने ज़माने में मृगा पुत्र नंदन कुमार, तो नंदन कुमार वसुदेव कृष्ण की छोटी रानी थी, उसका पुत्र था नंदन कुमार। बड़ा सुकुमार था। भगवान अष्टनेमी पधारे, भगवान ने उपदेश दिया, राजकुमार था, लग गया और भगवान के चरणों में कहे मैंने दीक्षा ले ली। भगवान तो कहते आसोम दिया, किसी को मना करते नहीं, श्रावक बनो चाहे साधु बनो। भगवान ने कहा सिंह दिया, उसने माता से आगे ली। कृष्ण वसुदेव ने तो कह ही रखा था कोई दीक्षा लेना चाहता है मेरी तरफ से छुट्टी सब प्रबंध। कृष्ण वसुदेव ने ये कह करके तीर्थंकर गोत्र का बंद कर लिया। तुम्हारे घर में कोई तुम्हारा बेटा बेटी कोई दीक्षा लेना चाहता है, संयम के मार्ग पर बढ़ना चाहता है, दीक्षा ना साधना भी करना चाहता है, उसको रुकावट मत डालना, तुम्हें रुकावट मिल जाएगी। तो कृष्ण ने ऐसा पराक्रम किया, तो कृष्ण तो इनकार कर ही नहीं सकते थे, तो उन्होंने दीक्षा ले ली। दीक्षा लेते ही ऐसा अंतराय कर्म उदाय, भिक्षा ही नहीं मिलती थी। पुराने ज़माने में अकेले अकेले भिक्षा लेते थे, भिक्षा नहीं मिली, और ऐसा अंतराय कर्म पड़ा। दूसरे मुनि जाते थे उनको भिक्षा ही नहीं मिलती थी। कर्मों की नजरा ऐसी, उन्होंने विग्रह कर लिया कि जब तक मुझे अपनी लब्धि का आहार नहीं मिलेगा मैं नहीं करूँगा। 6 महीने बीत गए, आहार नहीं मिला, कोई नहीं देता था, और उसका काया सूख गई, हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया। नंदन कुमार मुनि, और वो नहीं मिली तो शांत रहते थे, पर भीतर शांति समता कि मेरा ही कोई कर्म का अंतराय होगा, जो बाकी मुनियों को भी भिक्षा मिल जाती मुझे क्यों नहीं मिली। उसी अवधि में अरिहंत अष्टनेमी भगवान नगरी में आए, द्वारका नगरी में। नंदन मुनि भी वहाँ आए, तो भिक्षा के समय भिक्षा के लिए गए। वसुदेव कृष्ण अष्टनेमी के सन्निधि में बैठे हुए थे। वसुदेव कृष्ण भगवान अष्टनेमी के पास बैठे थे, तो वसुदेव ने प्रश्न पूछ लिया, प्रभु आपकी इस मुनियों में सर्वश्रेष्ठ मुनि की करनी किसकी है। भगवान अष्टनेमी का नंदन कुमार मुनि सर्वश्रेष्ठ साधना या उसकी करनी उच्च है। तो कृष्ण को बहुत, क्योंकि उसका बेटा था, संसारिक बेटा था, कुछ भी था, तो पर उन्होंने ये भी कह दिया, नंदन मुनि का नाम लिया, उससे पूरी बात कहते हुए दीक्षा लेने के बाद आज तक उसको आहार का सहयोग नहीं मिला। 6 महीने बीत गए और हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया, आहार नहीं मिला। कृष्ण सुन करके हाथी के औथे पर बैठ करके जाने लगे। रास्ते में देखा कि मुनि हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया। उन्होंने लगा कि यही नंदन कुमार मुनि होगा। वो हाथी के औथे नीचे बैठ करके उतरे और मुनि को वंदन करी कि धन्य ऐसे मुनि जिसकी उच्च कोटि की साधना और भगवान अष्टनेमी स्वयं प्रशंसा करते हैं। पास के मकान में ठहरे हुए कंदोई ने वसुदेव कृष्ण को वंदना करके हुए देखा। जिसको कृष्ण वंदना करते हैं ऐसा कौन सा मुनि महान था। कृष्ण तो वंदना करके चले गए। उसके बाद कंदोई नीचे उतरे और नंदन मुनि को नमस्कार किया, मेरे घर पधारो। नंदन मुनि गए, उनसे पूछा तुम मुझे जानते हो? आपको नहीं। तुम मेरे गुरु को जानते हो? मैं नहीं जानता। फिर तुम मुझे भिक्षा किस लिए दे रहे हो? इसलिए दे रहा हूँ कि तुम तपस्वी मुनि हो, इस कारण मैं आपको भिक्षा दे रहा हूँ। उन्होंने लड्डू बहराए, उन्होंने लड्डू ले लिए। लेने के बाद नंदन मुनि भगवान अष्टनेमी के पास पहुँचे। प्रभु ये मेरी लब्धि का आहार है, मैं ग्रहण कर सकता हूँ कि नहीं? भगवान तो भगवान है, भगवान तो किसी का लिहाज रखेंगे नहीं तो ले ले। भगवान ने कहा नहीं, नंदन कुमार मुनि तुम्हारी लब्धि का आहार नहीं है। वसुदेव कृष्ण ने आपको वंदना करी, पास के उस व्यक्ति ने उसको करुणा आई, उसके कारण तुम्हें आहार मिला। ये लब्धि कृष्ण की है, तुम्हारी लब्धि से तुम्हें आहार नहीं मिला। शांत हो गया। देखो 6 महीने के बाद भोजन मिलना और हड्डियों का ढांचा मात्र रह जाना। राजकुमार
उच्च भाव से दीक्षा ली और कृष्ण का बेटा, कैसा उच्च कोटि का संयम। तो भगवान से उन्होंने पूछा, देखो जब भी कोई बड़ी, भगवान महावीर को कितने कष्ट आए, भगवान ऋषभदेव को कितने आए, भगवान पार्श्वनाथ को भेद ज्ञान की साधना थी। शरीर अलग है और आत्मा अलग है। भूख शरीर को लगती है, आत्मा को नहीं लगती। मैं आत्मा में हूँ। शरीर कृष्ण हो गया है, पर मैं आत्मा हूँ। ये आत्मा का संफल और आत्मा का बल बहुत बड़ा बल होता है। आत्मा में 8 गुण होते हैं। तो पहले ही जब दीक्षा लेते हैं तो भगवान उनको भेद ज्ञान की साधना देते हैं। ये चौथे अरे की साधना है जो हम भूल चुके हैं। पहले तो जानते थे कि मैं आत्मा हूँ और कर्म सिद्धांत को स्वीकार करते थे कि मेरे कोई कर्म का अंतराय है, मुझे हार नहीं मिला, बाकी को मिल गया, मुझे नहीं मिला। और जब लड्डू मिलने के बाद भी भगवान ने कहा, मुनि तुम्हारा हार नहीं है, ये लब्धि कृष्ण ने तुम्हें नमस्कार किया, उस व्यक्ति ने तुमको देख करके आहार दिया, या कृष्ण वासुदेव उसको नमस्कार करते हैं, तो कितना उच्च कोटि का मुनि होगा वो। तुम्हारी लब्धि का हार नहीं। फिर पूछा नंदन कुमार ने, प्रभु मैंने कैसा कौन सा कर्म किया था जिसके कारण मुझे लब्धि आहार नहीं मिल रहा। भगवान ने फरमाया, पूर्व भाव में तुम मगध देश के पूर्वाध नगर के पराशर नाम के एक किसान, संपन्न किसान थे। तुम्हारे खेत में 600 हल चलते थे। 600 हल, उस समय खेती बाड़ी का ज़माना था, हल और बैल का युग था। 600 हल चलते थे और 1200 बैल। एक हल में 2 बैल, 600 हाली, 1200 बैल चल रहे थे। दोपहर का समय हो गया, भूख लगी, बैलों को भूख लगी, उनको भूख लगी। तुमने क्या कहा, और एक चक्कर लगाओ, अभी भोजन बाद में मिलेगा, और चक्कर लगाओ। क्या करते बेचारे, मालिक जो करना ही पड़ता है। तुमने, वो व्याकुल थे, तुम्हारे आदेश पर वो काम कर रहे थे, उस क्षण तुमने अंतराय कर्म बांधा। वो अंतराय कर्म तुमने बांधा। 1200 बैल, 600 हाली, वो थके हुए थे, 12 बजे का समय था, भूख लगी थी, बैल प्यास से भूखे। तुमने कहा चक्कर और निकालो। इंसान लोभ में आके वो अंतराय कर्म तुमने बांधा, आज तक वो अंतराय है, मुनि स्वीकार कर लिया। इसलिए एक मैं विनम्रता से कहता हूँ, तुम्हारे घर में कोई छोटा व्यक्ति हो, तुम्हारे घर का नौकर हो, गरीब लोग हो, उससे नाजायज़ काम मत करवाना। वो कर देगा बेचारा, कर देगा, तुम्हारे अंदर है, वो काम लेता है, पैसे लेता है, करना ही पड़ता है। उसकी अंतरात्मा को देखना। इस जगह मैं होता तो क्या करता, इस समय मेरा बेटा होता तो क्या करता। और वो अंतराय कर्म भगवान निष्ठ ने कहा कि तुम्हें वो अंतराय लगा, अभी तक तुम्हारा वो अंतराय कर्म है, स्वीकार कर लिया। नंदन कुमार मुनि जंगल में गए, बड़े शांत भाव से, चित्त की प्रसन्नता से लड्डू लेते हैं, उसको चूरते हैं। कहाँ गिरते हैं, जमीन में गिर देते हैं, क्योंकि लब्धि, मेरी लब्धि तो है ही नहीं। लड्डू को चूरते हैं, एक एक लड्डू को चूर रहे हैं, चूर रहे हैं, चूर रहे हैं। उत्कृष्ट भाव आए, केवल ज्ञान हो गया। कैसे कर्म बांधता है इंसान और कैसे चला जाता है। यदि वो भाव आ जाते तो भगवान ने तो कहा है लड्डू खा लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है। ऐसे ऐसे आदमी कर्म बांध लेते हैं, केवल ज्ञान प्राप्त कर लिए। ये निर्मलता, भावों की निर्मलता बहुत बड़ी बात है। तप करो ना करो, भाव निर्मल होने चाहिए। भगवान कहते हैं तुमसे बड़ा तप नहीं होता, मांस खमन नहीं होता, ठाई नहीं होती, कोई बात नहीं। हम विरोध नहीं करते तप, यदि आपका भाव कर सकते हो, परंतु भाव उच्च भाव रखो, निर्भाव भाव रखो। कोई दान देता है तो अनुमोदना करो, कोई तप करता है उसकी अनुमोदना करो, कोई ध्यान करता है उसकी अनुमोदना करो। कि मैं आज नहीं कर सकता, वो तो कर रहा है ना। अनुमोदना करना, आज तुम्हारे पास अनुमोदना करने से, करना, कराना, अनुमोदना, मनसा, वाचना, कर्म, 3 करण 3 योग से भूत भविष्यत वर्तमान तीय तीय नौ तीय स्थायी से कारण से कर्मों का बंधन होता है। इसलिए आज तुम्हारे पास नहीं है शक्ति, कोई दे रहा है उसको देने दो, कोई ले रहा है उसको लेने दो।
साधना करो, आगे बढ़ो। दंडन मुनि ने कैसे स्वीकार कर लिया, मैं आत्मा हूँ, शरीर को भूख लगी है, शरीर क्लांत हो गया, मेरा कोई कर्म अंतराय। फिर पूछा भगवान से, प्रभु मेरा कौन सा अंतराय कर्म था? भगवान थे रिश्ते में कि 600 हाली और 1200 बैल भूखे थे, भोजन करना चाहते थे, तुमने कहा एक चक्कर और लगाओ, लगाया, वो अंतराय पड़ गया। तो कभी भी किसी को अंतराय देने का प्रयास मत करना। करेंगे आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत, शांत शांत शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। तुम केवल 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 आत्मा हो। दो तत्व जुदा जुदा है, जड़ और जीव का भेद कर दीजिए। दो तत्व जुदा जुदा हैं। इस आकार में निराकार आत्मा, अशुचि भरे देह में शुद्ध आत्मा। आत्मा शुद्ध थी, शुद्ध है, शुद्ध ही रहेगी। आत्मा में 8 गुणों की संपदा है। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत शक्ति तुम्हारे भीतर है, सबके भीतर है। अपने भीतर मंगल का भाव लाएं, प्राणी मात्र के लिए मंगल की कामना कीजिए। मैं आत्मा, सब में समान आत्मा, शुद्ध आत्मा, 8 गुणों से युक्त आत्मा, अविनाशी आत्मा, सर्वगुण संपन्न परिपूर्ण आत्मा। चित्त हमारा शुद्ध हो, सद्गुण से भर जाए। चित्त हमारा शुद्ध हो, सद्गुण से भर जाए। सेवा करुणा प्यार ही मन मानस लहराए। सेवा करुणा प्यार ही मन मानस लहराए। सुख छाए इस जगत में, दुखिया रहे ना कोई। सत्य धाराम सबको मिले, सबका मंगल होए। जन जन मंगल होए, तेरा मंगल होए। सबका मंगल हो, सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। इसी में एक लंबा गहरा श्वास लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा श्वास। अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले आएं। हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयर्यानंग, नमो उवज्जायानंग, नमो लोय सब साहुनंग, धम्मो मंगल मुखिठम अहिंसा संयमो तवो देवावीतंग नमं शांति। जस धम्मे श्यामनो श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम,
चत्तारी लोगोत्तम अरहंता लोगोत्तम सिद्धा लोगोत्तम साहू लोगोत्तम केवली पाणत्तो धम्मो लोगोत्तम चत्तारी शरणं पवज्जामि अरहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चार है शरण दुख हरण जगत में और न शरण कोई होगा जो भव्य प्राणी करे आराधन उसका अजर अमर पद होगा उसका सदा ही मंगल हो। लग्जरी, कंफर्ट, शानदार व्यू, पार्क इन बाय रेडिसन होटल। अपनेपन का एहसास, यहाँ बिताया हर पल आपके लिए होगा खास। यहाँ के अमेजिंग रूम्स, बैंक्वेट हॉल, तमाम प्रकार के प्योर वेज जैन फूड, जिंदा दिल लोगों के खूबसूरत शहर सूरत में रेडिसन ग्रुप की स्टार रेटेड लग्जूरियस होटलों में सबसे अग्रणी है पार्क इन बाय रेडिसन होटल। एक बार अवश्य विजिट करें सूरत अडाजन में पार्क इन बाय रेडिसन होटल। प्रोजेक्ट बाय सुमेरु ग्रुप, श्री बाबूलाल मांडोत, सूरत। गुरु हमको ऐसी कृपा दृष्टि दे।